अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है। चक्कर ये है भाई कि आज हम एक फिल्म देख के आए जिसका चर्चा आसमान से ज़मीन तक पाकिस्तानियों ने मचाया हुआ है और उसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। मूवी ताबड़ दी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, मेरे जैसा बंदा जो एक एक नोक एंड क्रोनी में घुस जाता है किसी भी चीज़ की, तो मैंने ज़रा उस पर मेरे ख्याल से शायद हार्श एनालिसिस कर लिया होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि परफेक्टली कमर्शियल मूवी है और अच्छी मूवी है। मतलब जो लोग यूजुअली कमर्शियल मूवीज़ देखते हैं उन्हें मज़ा आएगा वो फिल्म देख के। लेकिन चक्कर ये है कि भाई है तो हम भी पाकिस्तानी ना, तो हम चाहते हैं कि हर चीज़ में हमारा एक परफेक्शन का सर्टेन लेवल हो। तो अनफॉर्चुनेटली वो लेवल मूवी की जो स्टोरी और प्लॉटिंग साइड है उसकी तरफ नज़र नहीं आया। टेक्निकली स्पीकिंग किसी तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि जो द लेजेंड ऑफ मौला जट है वो किसी भी इंडियन मूवी से किसी भी तरह से कम है। यानी कि उसकी पिक्चराइजिंग और कॉस्ट्यूम्स और सेट और दिस एंड दैट, जो भी सारी टेक्निकलिटीज़ होती है, लाइटिंग ये वो दाएं बाएं की चीज़ें जो बेसिकली प्रोडक्शन वैल्यू ऐड करती हैं, वो सब 100/100, यानी कि आप इंडिया की कोई भी ताबड़ से ताबड़ फिल्म उठा लें उसके बराबर की होगी, उसके टक्कर की होगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी फलानी इंडिया, हाँ ये है कि आप यही कहें कि टाइटैनिक से मुकाबला करें। टाइटैनिक में तो भाई CGI चला था और जिस ज़माने में चला था उस वक्त लोगों को नाम भी नहीं पता था इस टेक्नोलॉजी का, तो उस लिहाज से तो खर्चा नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद जो फील है ना मूवी का वो बहुत रियलिस्टिक है। लेकिन भाई का जो थीसिस है ना चले जो मेरा ख्याल है ना उसे मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मूवी की स्टोरी लाइन है ना, इस मूवी की स्पेशली, ये बेसिकली इंडिया की शोले पुरानी और दिल्लिश अर्तुरुल, जिसे हम अर्तुरुल कहते हैं, बल्कि अर्तुगरुल कहते हैं, पता नहीं ये कहाँ से लोगों के दिलो दिमाग में आ गया भाई, अर्तुरुल नाम है उसका। बट एनीवे, दिल्लिश अर्तुरुल, शोले और पुरानी वाली मौला जट का अल्लम गल्लम है, यूं समझ ले। वो एक टिपिकल एक कहानी है कि बाप जो है वो बड़ा नेक और ईमानदार होता है मिथन का, और उसको बचपन में मार देते हैं तो बड़े होकर मिथन बदला लेता है। अगर वन लाइनर कहा जाए ना तो लिटरली यही वन लाइनर है कि मिथन के बाप को बचपन, मिथन कह रहा हूँ सॉरी, पाकिस्तानी मिथन नहीं, फवाद खान, सॉरी, फवाद खान के बाप को बचपन में जो है वो दूसरे गांव के लोग या दूसरे कबीले के लोग मार देते हैं। उनका बाप जो है वो बड़ा शरीफ, अमानतदार, दयानतदार आदमी होता है और न था के उसे मार देते हैं। और होता ही है कि फिर एक सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में मितन चला जाता है। उसको जो है वो उसकी एक फॉस्टर मदर जो है वो उसकी अपब्रिंगिंग करती है, और उसके बाद जो है वो जब उसको पता लगता है तो उसकी रगों में खून खौलने लगता है, वो आके वापस बदला लेता है। कत्ल कुछ ज़्यादा ही दिखा दिए हैं, इस हवाले से जिसने भी क्रिटिक की है बिल्कुल ठीक की है। पूरी मूवी में अगर किसी एक बंदे की वजह से जान है ना तो उसका नाम है हमजा अली अब्बासी। भाई जो वो नूरी नथ बना है ना, वाकई में बंदे ने यानी कि चाके लाते, सही बात मैं कह रहा हूँ भाई। जो पुरानी आपने मौला जट देखी है ना, वाकई में यानी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, उनके लेवल की भाई उसने अदाकारी की है और ज़बरदस्त अदाकारी की है। वहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक्टर ने भी कमाल दिखाया है, जिस आदमी ने वो कैरेक्टर कंसीव किया है उसने भी कमाल दिखाया है। हमजा अली अब्बासी ने तो कमाल दिखाई है, और जो डायरेक्टर है उस मूवी का उसने भी कमाल दिखाया है। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने फील की वो ये थी कि पूरी मूवी के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा टर्किश टच नज़र आएगा। वैसे ही अर्तुरुल जैसे जो है वो, तुर्गुताल जैसे जो है वो, जिसे पाकिस्तान में नूरगुल बनाया हुआ है, वैसे ही जो है वो लोग उनके सारे जो हीरोइक कैरेक्टर्स हैं उनके बाल दिखाए हैं वही जूड़ा शूड़ा वैसे लगाते हैं। बल्कि आप यूँ समझ ले कि अगर अर्तुरुल के 5 सीजन्स हैं ना, तो 5 सीजन्स के जो तुर्गुताल के कैरेक्टर हैं उनको निकाल के उसके आगे पंजाबी तुर्गुताल लिख दिया उन्होंने। जो हमजा अली अब्बासी का कैरेक्टर है, हमजा अली अब्बासी ने एक्टिंग बहुत शानदार की है, लेकिन द वे दैट कैरेक्टर हैज़ बीन प्रेजेंटेड स्पेशली इन लाइक अ फील्ड जहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा करता है, ये वो दाएं बाएं करता है, तो उसके अंदर तो वो बिल्कुल एक्शंस भी उसके वैसे ही दिखाए हैं, कुहाड़ी भी वही वो चलाता है,
फिर ये कि जो फवाद खान का गंडासा है, वो गंडासा भी जो है वो बिल्कुल उसी शेप का है। यानी हमने तो कभी पंजाब में ऐसा गंडासा, ऐसा कुल्हाड़ी भी नहीं देखी है वैसे तो, लेकिन वो गंडासा भी नहीं देखा हमारे यहाँ। तो वो सीधा वाला होता है, लेकिन ये जीप चांद के से शेप का है। और डायरेक्शन नो डाउट बहुत ताबड़ है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार लोगों ने मिख मिराख निकालनी होती है, तो मैंने भी निकाल दी, लेकिन ऐसा नहीं है। जेन्युइनली जो मूवी में मुझे कमी लगी है ना, वो यही लगी है कि मूवी की जो बेसिक स्टोरी है वो 3 या 4 ड्रामों का कह लें या सीरियल का कह लें या फिल्मों का कह लें, वो मैशअप है, मिक्सअप है। आप शोले के, अगर आप शोले के हवाले से कंसीव करेंगे तो पूरा वही सीन है कि 2 गांव की लड़ाई है और आपस में वो लड़पड़ है। उसमें अगर एक्शन को आप लगा लें तो जो एक्शंस दिखाए हैं वो सारे के सारे अर्तुगरुल वाले, यानी अगर 99% है तो भाई फिर 100% ही अर्तुगरुल वाले ही है ना। फिर ये कि वो मौला जट को जो है वो थोड़ा सा, वैसे तो मूवीज़ के अंदर एक हेरोइक कैरेक्टर दिखाया जाता है कि जो लार्जर देन लाइफ होता है, लेकिन वो तो भाई लार्जर देन यूनिवर्स दिखा दिया है कि उसको कुछ होता ही नहीं है। वो मतलब उसको बर्छियाँ भी लग रही हैं, कुहाड़ियाँ भी लग रही हैं, सारा कुछ हो रहा है उसको। और जो उसके मुकाबले के लोग हैं वो इतने नहले हैं कि उनको कोई ऐसे ज़मीन पे पैर मारता है तो वो बेचारे उड़ के जाके गिरते हैं। वैसे ये सीन दिखाया नहीं है, ये मैं एग्जाम्पलीफाई करने के सेंस में कह रहा हूँ। ओवरऑल मूवी अच्छी है। मैं तो भाई ये कहूँगा कि अगर आपने देखने का मूड है, डीवीडी ख़रीद के लाएं, घर पे लगाएं और आखिरी 50 मिनट की देख लें, जहाँ से नूरी नथ जो है ना वो जेल से बाहर आता है। जो फिल्म है ना, जो देखने वाली, इंजॉय करने वाली फिल्म है, वो उससे आगे की है। उससे पहले जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी आम तौर पे मूवीज़ के अंदर जो जो पार्ट प्रेल्यूड प्ले करता है ना, कि एक बैकग्राउंड में ओमपुरी साहब की या मॉर्गन फ्रीमैन की या किसी की, अमिताभ की आवाज़ आ रही होती है या नसीरुद्दीन शाह की कि यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ, वो सारी कहानी जो है ना वो भी उन्होंने पहले 1 घंटे में डाल दी है। मेरे ख्याल से तो भाई अगर 50 मिनट की मूवी बनाते ना सिर्फ नूरी नथ को फोकस करके, तो शानदार मूवी बननी थी। अभी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इट्स माय टेक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।